अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, नर स्वरूप नर श्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय अर्थात महाभारत की इस लघु कथा का मैं पाठ करता हूँ। इस कथा का शीर्षक है तपस्वी तोता और देवराज इंद्र। तो एक बार की बात है, एक व्याध, एक शिकारी जो है जहर बुझा तीर लेके किसी जानवर का शिकार करने के लिए घने जंगल में जाता है। जहर बुझा तीर इसलिए लेके कि उसका प्रयोजन सिर्फ शिकार करना होता है और उसका निशाना हमेशा अचूक रहता है। काफ़ी अंदर जाकर उसे एक मृग दिखाई देता है और वह उस पर निशाना साधता है, लेकिन उस दिन क्या होता है कि उस व्याध का, उस शिकारी का निशाना चूक जाता है और वह जहर बुझा तीर जाकर एक हरे भरे वृक्ष में लग जाता है। उस वृक्ष पर बहुत सारे पंछी रहते हैं। जब वो तीर लगता है तो वृक्ष सूखने लगता है, उसके हरे भरे पत्ते गायब हो जाते हैं, उसके शाखाएं सिकुड़ने लगती हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि उसके ऊपर रहने वाले सारे पक्षी इधर उधर उड़कर चले जाते हैं, दूसरे वृक्षों पर चले जाते हैं। बहुत सारे वृक्ष हैं वहाँ पर। जो जानवर उसके नीचे कभी कभी छाँव में बैठने आया करते हैं वे भी आना बंद कर देते हैं। लेकिन एक तोता है। वो तोता क्या है कि वो बहुत दिनों से वहाँ उस ठूठ में, थोड़ा सा खोखला है, वहाँ अपना घोंसला बना के रहता है। वो वहाँ से नहीं जाता है। जैसे जैसे पेड़ सूखता है वैसे वैसे वो तोता भी दुखी होता है, खाना पीना छोड़ देता है और इसी के संग वो भी सूखने लगता है। अब ये बड़ा विचित्र व्यवहार है। ये व्यवहार सभी देखते हैं और देवताओं के राजा इंद्र को भी ये व्यवहार दिखाई देता है और बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। बोलते हैं, अरे ऐसा व्यवहार तो पक्षियों में देखने को नहीं मिलता है। सारे पक्षी तो उड़ के चले गए, ये तोता यहाँ क्या कर रहा है। बड़ा ही अद्भुत व्यवहार है तपस्वी तोते का। और तपस्वी है ये तोता। चलो इसको देखते हैं क्या है। तो एक ब्राह्मण का वेश बना के वहाँ जाते हैं उसके पास। अब इंद्र ब्राह्मण का वेश बना के जाते हैं, लेकिन तोता पहचान जाता है। बहुत ज्ञानी तोता है और पहचान जाता है कि ये देवताओं के राजा इंद्र हैं, शचीपति इंद्र हैं। उनका स्वागत करता है, प्रणाम करता है। तो ब्राह्मण के रूप में इंद्र उससे कहते हैं कि हे शुक महाराज, आप यहाँ इस तरीके से इस ठूठे में क्यों बैठे हैं? देखिए आसपास कितना हरा भरा जंगल है। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे वृक्ष होंगे जिनमें ऐसा खोखला मिल जाएगा, उसमें आप अपना घोंसला बना के रह सकते हैं। आप क्यों यहाँ रह रहे हैं? क्यों अपनी ज़िंदगी व्यर्थ कर रहे हैं? क्यों अपने को मारने पे तुले हुए हैं? तोता कहता है कि हे देवताओं के राजा इंद्र, प्रणाम। आपकी तो बहुत ही सारी आँखें हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं। आप देवताओं के राजा इसीलिए क्योंकि देवता जब मुसीबत में पड़ते हैं तो वो आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं कि इस समस्या में क्या किया जाए, और आप कैसे मुझसे इस तरह के व्यवहार करने के लिए कह सकते हैं? ये वही वृक्ष है जिस पे मैं बचपन से रहा, पला बढ़ा। मैंने अपने जीवन में अच्छी ज्ञान की बातें सीखी। जब कोई शिकारी आता था तो मैं इसी ठूठ में, इसी वृक्ष पे रह के बच जाता था। इसी पे मेरा दाना पानी चला, पूरा जीवन बीता। और आज जब ये सूखने लगा तो क्या मैं इसे छोड़ के चला जाऊं? क्या ये उचित व्यवहार है? तो देवताओं के राजा इंद्र ने बहुत खुश हुए उससे। उन्होंने बोला, बहुत खूब, ये विचार तो बहुत अच्छा है, कुछ वर मांगो। तो तोते ने कहा कि मुझे कुछ वर नहीं चाहिए। ऐसा है कि अगर आप खुश हैं मुझसे तो आप इसे फिर से हरा भरा कर दीजिए। तो इंद्र ने कहा तथास्तु, और वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। और इसके बाद तोता काफ़ी वृद्ध हो गया, तब तक वहाँ रहा और उसके बाद मरने के बाद वो इंद्रलोक गया। अब इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो सीख ये मिलती है
कि देखिए, तोता एक पक्षी है, पेड़ वृक्ष है, दोनों एक तरीके के नहीं हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का जीवन में सहयोग किया है। और तोते ने इस सहयोग को पहचाना है और उसने वृक्ष का साथ नहीं छोड़ा है इस कहानी में, जिसकी वजह से वृक्ष वापस से जीवित हो उठा। और हमें ऐसे ही व्यक्तियों का साथ अपने जीवन में ढूंढना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से ही सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम मुसीबत में होंगे तो ऐसा व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहेगा और हमारे काम आएगा। और जब हम मृत्यु के भी करीब होंगे तो ऐसा व्यक्ति हमें वापस ला सकता है। ये कहानी की ही शिक्षा है। जय श्री कृष्ण।